नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। 230 से ज्यादा साइंसदानों का तजुर्बाती और शवाहिद की बुनियाद पर इंकिशाफ। हैदराबाद में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा बरकरार। जिले के सरकारी हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट्स के साथ वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके। इन्वेस्ट इंडिया टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट से केटीआर का खिताब। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे, 3 अफराद जख्मी। जू पार्क के पास एक नौजवान हलाक। और महकमे तालीम के 2 ओहदेदार रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दुनिया भर में कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ फैल रहा है, उससे लेकर कई थ्योरीज और नजरिए सामने आ रहे हैं। इस मोहल्लिक मर्ज की दवा अभी तक इजाद नहीं हुई है, लेकिन इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। आलमी इदारे सेहत की तरफ से इब्तिदा में इस मर्ज की अलामात के बारे में यह कहा गया था कि मुसलसल नाक बहना, खांसी, तेज बुखार होना और सांस लेने में तकलीफ से इंसान इससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन बाद में इन अलामात में सूंघने की सलाहियत से महरूमी, जायके की हिस्से से महरूम होना और आज़ा शिकनी को भी शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद यह कहा गया कि अलामात ना हो तब भी इंसान कोरोना से मुतासिर हो सकता है। पहले यह कहा गया था कि कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स अगर दूसरों के सामने खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से निकले हुए जरासीम, जिसे ड्रॉपलेट कहा जाता है, अगर दूसरा शख्स उसके रास्ते में आता है तो उससे मुतासिर होता है। इसलिए समाजी फासले और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। लेकिन अब दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक के साइंसदानों ने अपने शवाहिद और तहकीक के बुनियाद पर यह इंकशाफ किया कि इस बात के सबूत हैं कि कोरोना वायरस के बारे में हवा के जरिए भी फैलने का अंदेशा है और हवा में मौजूद वायरस के जरासीम दूसरे अफराद को मुतासिर कर सकते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जो जरासीम हवा में मौजूद हैं वो इंसान के जिस्म में गले के जरिए, हलक के जरिए दाखिल होते हैं, तो वो इंसान कोरोना से मुतासिर हो सकता है। अमेरिका के अखबारात न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 ममालिक के तकरीबन 239 साइंसदानों का कहना है कि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल सकता है और हवा में कोरोना वायरस के बारीक जरासीम अवाम को मुतासिर करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिन जरासीम की वो बात कर रहे हैं वो हवा में बड़ी मुद्दत के लिए रहते हैं, जिसकी वजह से इसका खतरा संगीन हो सकता है। इन साइंसदानों ने आलमी इदारे सेहत से कहा कि वो अपनी सिफारिशात में तब्दीली लाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 32 ममालिक के 239 साइंसदानों ने ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं जिनसे मालूम होता है कि हवा से इस वबा के जरासीम लोगों में मुंतकिल होकर उन्हें मुतासिर कर सकते हैं। इससे पहले आलमी इदारे सेहत इस तरह के नजरिए को मुस्तरद कर चुका है, जब तक कि आलमी इदारे सेहत इस नजरिए के बारे में जो कि साइंसदानों के सामने आया है, अगर इसकी तस्दीक करते हैं तभी इस पर गौर मुमकिन है। चूंकि आलमी इदारे सेहत इससे पहले भी इस तरह के नजरिए और थ्योरीज को मुस्तरद कर चुका है, इसलिए इस पर ज्यादा कोई भी तवज्जो नहीं देगा। लेकिन अगर इस बारे में तहकीक होती है और आलमी इदारे सेहत इस पर वाज़ेह तौर पर कुछ जवाब देता है, तभी इस पर गौर हो सकता है। दूसरी तरफ रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इतवार की रात 1590 केसेस दर्ज किए गए।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के 1277 केसेस दर्ज हुए थे। रियासत में अमवात की तादाद 295 हो गई है। जुमला केसेस 23,902 तक पहुंच गए हैं। 84% मुतासिरीन की उम्रें 13 से 60 साल के दरमियान बताई गई हैं। संगारेड्डी की एक काउंसलर भी कोरोना वायरस की वजह से फौत हुई हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अक़लियती सेल के साबिक सदर मोहम्मद सिराजुद्दीन का भी इंतकाल हो गया है। उधर रच्चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि अब तक कमिश्नरेट के 53 पुलिस मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बढ़ते हुए केसेस से अवाम में तशवीश है। वजीर आला ने सिर्फ लॉकडाउन का इशारा देकर खामोशी इख्तियार कर ली है। अवाम अब मुमकिन लॉकडाउन के बारे में हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल से उलझन का शिकार हैं। इस दौरान रजाकाराना तौर पर बंद की गई दुकानें फिर से खोल दी गई हैं। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि जिले हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस सिलसिले में जिले हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हालात का जायजा लिया गया। वजीर सेहत ने कहा कि जिले हॉस्पिटल और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इलाज की तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उनका कहना था कि जिले हॉस्पिटल में किसी चीज की कमी हो जाए तो उसे 1 या 2 दिन में दूर कर दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि जिले हॉस्पिटल में कम अलामतें वाले मरीज का इलाज होगा। अगर कोई कोरोना वायरस मुज़बित मरीज है और उसमें अलामतें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं तो उससे होम क्वारंटीन किया जाएगा और वहीं पर इलाज होगा। वजीर मौसूफ ने जिले हॉस्पिटल के तमाम सुपरिटेंडेंट्स को जिले में ही मौजूद रहने की हिदायत दी है। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के वजीर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में टेक्सटाइल शोबे में सरमाकारी के बेहतरीन मौके हैं। इन्वेस्ट इंडिया टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट में शिरकत के दौरान केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में टेक्सटाइल शोबे में सरमाकारी करने वालों को हुकूमत हर तरह से मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के सबसे बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में है। टेक्सटाइल और अपराल शोबा तेलंगाना हुकूमत की तरजीह है। तेलंगाना में सनती शोबे को दरकार बरक़ी और पानी फराहम किया जाता है। उनका कहना था कि तेलंगाना की टेक्सटाइल पॉलिसी मुल्क की सबसे बेहतरीन पॉलिसियों में से एक है। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत TSI पास के जरिए कम वक्त में 15 दिन के अंदर सनतों को मंजूरी दे रही है। उनका कहना था कि आपाशी प्रोजेक्ट्स में भी 10% पानी सनती शोबे को मख्तस किया गया है। तेलंगाना की पॉलिसियों से मुताल्लिक दीगर उमूर को सनती शोबे के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सरमाकारों को वाकिफ करवाया। Thank you, Invest India, for this wonderful opportunity, and thank you also for saving the best state for the last presentation. Thank you very much for this opportunity. In fact, as was pointed out, we are the youngest state in India today. We are, in fact, only 6 years old, but I would like to believe that we operate with the bent of mind of a startup, and we are possibly the most agile state in India today. In fact, that is what has catapulted the progressive policies of the state, and the fact that this state has actually made textiles a priority sector is what has catapulted the state into the top 2 league of the ease of doing business rankings in India for the last 3 years in a row now. We have in fact embarked on a very ambitious journey as far as the textile sector is concerned, and we've been able to attract some significant traction with respect to investments in this region, primarily because of our policy, an extremely progressive policy called as the TS-IPAS. TS-IPAS stands for the Telangana State Industrial Project Approval Self-Certification System, which लॉकडाउन के दौरान इजाफी बरक़ी बिल जारी करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रियासतगीर एहतजाज किया। गांधी भवन तक विद्युत सुधा रैली निकालने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस ने सदर PCC और दीगर कायदीन के साथ विद्युत सुधा जाकर नुमाइंदगी करने की इजाजत दी। इससे पहले गांधी भवन में मुनक्किदा धरने के दौरान सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गरीब आवाम और छोटे कारोबार करने वालों पर डाला गया बरक़ी बिल के बोझ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज कर रही है। लॉकडाउन के दौरान अवाम रोजगार से महरूम थे। ऐसे वक्त इजाफी बरक़ी बिल के जरिए अवाम को मजीद परेशान किया गया। 90 दिन की बिलिंग के नाम पर इजाफी बोझ डाला गया है। उनका कहना था कि टेलीस्कोप तरीक़ेकार के जरिए बिलिंग की गई तो अवाम पर बोझ कम होगा। उत्तम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गरीब अवाम के बिल्स को माफ किया जाए। इसके अलावा रियासत के दीगर अजला में भी कांग्रेस कायदीन ने एहतजाज करते हुए बरक़ी दफातर पर याददाश्त पेश की।
కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరుపేదల పక్షాన, మధ్యతరగతి వర్గాల పక్షాన, చిన్న వ్యాపారస్తుల పక్షాన నిలబడటానికి ఈ డెఫ్, డమ్ అండ్ బ్లైండ్ గవర్నమెంట్ కి మేము కనువిప్పు కలిగించడానికి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. కోవిడ్-19 లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో చాలా మందికి రాష్ట్రంలో నిరుపేదలకి రూపాయి ఆదాయం లేకుండా పోయింది. మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఆదాయం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. ఈ సమయంలో నిరుపేదలు, ప్రత్యేకంగా బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళు, తెల్ల కార్డు వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు భారం కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే భరించాలని చెప్పి మేము అనేక సందర్భాల్లో తెలియజేయడం జరిగింది. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सरकारी दफातर और सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की हाजिरी 50% तक महदूद करने के अहकाम में तोसी कर दी गई है। पीर के दिन हुकूमत ने अहकाम जारी करते हुए 31 जुलाई तक तोसी की है। वाज़ेह है कि अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत ने सरकारी दफातर और सेक्रेटेरिएट में 50% मुलाजमीन की हाजिरी के अहकाम जारी किए थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्मुनस KT रामाराव ने सफाई अमले और एटमोलॉजी अमले में PPE सेफ्टी किट्स तकसीम किए। GHMC में खिदमात अंजाम देने वाले सफाई अमले, एटमोलॉजी, DRF के अमले के लिए फतलुगुड़ा यूनियन केयर सेंटर कायम किया गया। इस मौके पर 13 करोड़ रुपए की लागत से 22,000 सफाई अमले और 2,500 एटमोलॉजी अमले में PPE किट्स तकसीम किए गए। उन्होंने अमले से कहा कि वो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन और कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने खबरस्तानों के खुद साख्ता मुतवल्लियों को बदउनवानियों से बाज आ जाने का इंतबाह दिया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि उनके खिलाफ बाज़ अफराद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सदर नशीन ने उनकी किरदार कशी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कोविड से वफात पाने वालों को खबरस्तान में जगह न देने की शिकायत पर बरमी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के तर्ज अमल को बदलने की जरूरत है। उनका यह भी कहना था कि कोविड-19 नमूनिया की तरह है। ऐसे वक्त जबकि अवाम परेशान है, उन्हें मजीद परेशान करने से बाज आना चाहिए। सदर नशीन ने बताया कि 17 जुलाई को बोर्ड का इजलास होगा जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कमेटी जो भी है, खबरस्तान अपना बोल के भी बैठे हुए बहुत सारे लोग, तो ऐसा मत करिए आप लोग। कोविड बोल के उसको अछूत बना दिए एकदम। कोविड एक ऐसा है, निमोनिया जैसा, यहाँ पर निमोनिया बोलते हैं अपने पास, वो पहले से भी है निमोनिया। अब निमोनिया जिसको कराओ पॉजिटिव निकलता, उसको कोविड पॉजिटिव निकलता। और दूसरी चीज ये है कि बाहर कोविड-19 बोल के निकाले लो, चाइना वाले, जो भी बाहर के कंट्री वाले, ये निमोनिया बोले तो कोविड ही है वो। तो पहले भी निमोनिया के लोगों को कब्रिस्तानों में दफनाते थे। अब क्या हो रहा, मेरे को खुद दैनिक 25-50 फोन आ रहे, भाई तो नहीं रहता ना बस ऑफिस में, तो हम हेल्प डेस्क भी रखे, वहां पर आप कंप्लेंट करके आप लोग बिल्कुल वहां से जो भी आपको हेल्प होना है वहां से बराबर हेल्प होंगी। कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर लौटने वाले पुलिस मुलाजमीन को नरेडमेट पुलिस स्टेशन में तहनीत पेश की गई। इस मौके पर रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने कोरोना से मुतासिर हो चुके 7 पुलिस मुलाजमीन की अज़्म हौसले की सितारिश की। उन्होंने मौजूदा हालात में खिदमात अंजाम दही के दौरान पुलिस मुलाजमीन को चौकस रहने का मशवरा दिया। उनका यह भी कहना था कि आने वाले दिनों में हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन को घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क के लाजमी इस्तेमाल का मशवरा दिया। All COVID conquerors who have reported for duty. It's all started with the Saidip on 1st May 2020. Then after Saidip, we had Sudhir Krishna, Balapur DI. Then after him we have ASI Raju of Special Branch. Then after that we have Ganesh Uppal PC attached to SP Malkajgiri office. Sridevi, our Inspector Communication. पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के जलपल्ली में मस्जिद से मुतसिल मदरसे की अराजी पर मुबैना नाजायज कब्जे की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। मुकामी जिम्मेदारों ने बताया कि दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ करते हुए कुछ अराजी फरोख्त भी कर दी गई।
اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرا دی گئی ہے۔ مسجد یاسین سے متصل اراضی پر مبینہ جبرن قبضے پر مقامی عوام میں برہمی پائی جاتی ہے۔ حنیف صاحب پریسیڈنٹ ہے جماعت کے، انہوں ڈاکومنٹ میں ان کو وقف کا ریسورٹ ٹائم پہ پریسیڈنٹ بنے تھے دیکھ ریکھ کے لیے، کچھ ڈاکومنٹ کریڈٹ کر کے زمین بیچ دی ہے، ان لوگ فیک ڈاکومنٹ بنا کے بیچ دیے۔ یہ مسجد یاسین ہے، اس کے ایڈجسنٹ بازو میں یہ زمین ہے، یہ صرف مدرسے کے لیے لی گئی تھی، اس کا کوئی خرید نہیں ہو سکتا، کوئی فروخت نہیں ہو سکتا۔ اگر جو بھی اس کو خریدے گا یا فروخت کرنے کی کوشش کرے گا اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ پچھلے ٹائم پہ جس نے یہ کی ہے ان کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور مزید کارروائی کریں گے۔ اس کا کوئی سروے نمبر ہے؟ اس کا سروے نمبر 88 ہے۔ تو عوام سے خصوصاً گزارش ہے کہ اس پراپرٹی کا کوئی فروخت نہیں ہوگا اور آئندہ کوئی بھی اس کے لیے کوئی بھی ڈیلنگ نہیں ہوگی۔ محکمہ انسداد رشوت ستانی نے لکڑی کے پل پر واقع محکمہ تعلیم کمشنر دفتر میں 40,000 روپے رشوت لینے کے سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ اور جونیئر اسسٹنٹ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تفصیلات کے مطابق سپرنٹینڈنٹ لکشمن اور جونیئر اسسٹنٹ وپن نے ضلع میڈچل کے گھٹ کے سر میں واقع سینٹا ماریا اسکول کو ریاستی نصاب سے CBSE میں تبدیل کرنے NOC کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ اسکول انتظامیہ نے فوری محکمہ انسداد رشوت کو اس کی اطلاع دی۔ جال بچھا کر لکشمن اور وپن کو گرفتار کر لیا گیا۔ سنگاریڈی پولیس کو راجیو پارک کے قریب سے ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ مقامی عوام نے اس کی اطلاع پولیس کو دی تو DSP سنگاریڈی پولیس پی سیدھر ریڈی اپنی ٹیم کے ساتھ مقام واقعہ پہنچ گئے۔ سرکل انسپیکٹر وینکٹیش نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس کو متوفی کے پاس سے آدھار کارڈ، فون نمبر بھی دستیاب ہوا، جس سے متوفی کی شناخت 29 سالہ اتم راما یارڈیکا کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو کلمبر دیہات ناندیڑ کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ بہادر پورہ زو پارک کے قریب ایک نوجوان کھڑی ہوئی لاری سے ٹکرا کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت 17 سالہ طالب علم سیف الدین ساکن خواجہ پہاڑی کالا پتھر کی حیثیت سے کی گئی۔ عین شاہدین کے مطابق بہادر پورہ زو کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ رات دیر گئے اندھیرا تھا اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ نوجوان کو لاری نظر نہیں آئی اور وہ سیدھے ٹکرا گیا۔ عین شاہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ بائک سوار تیزی سے آ رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ نوجوانوں کو بائک چلانے کے دوران بالخصوص رات کے اوقات میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ بعض مقامات پر تاریکی سے کنارے کھڑی ہوئی نظر گاڑیاں نہیں آتی۔ ذرا سی لاپرواہی جان لیوا واقعے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ رنگا ریڈی ضلع شمس آباد میونسپلٹی حدود کوتوال گوڑا اوٹر رنگ روڈ کی سروس روڈ پر ٹاٹا سفاری گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ مقام حادثے کے پاس سے شراب کی بوتلیں بھی دستیاب ہوئی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملاردیپ ولی پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق بہادر پورے سے آرام گڑھ جانے والی شاہراہ پر جانے والی بائک نے شخص کو ٹکر دے دی۔ بائک پر 2 نوجوان سوار تھے اور دونوں گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ جسے ٹکر دی گئی وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ زخمیوں کو مقامی عوام کی طرف سے پولیس کی مدد سے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ ایک زخمی جو کہ بائک پر سوار تھا اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بائک سوار نشے کی حالت میں آ رہے تھے۔ بے قابو ہو کر دوسرے شخص کو ان کی بائک نے ٹکر دے دی۔ مقام واقعے پر پہنچے بعض پولیس ملازمین بغیر ماسک پہنے دیکھے گئے۔ الوال پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ سارقوں نے 30 تا 35 تولے کے طلائی زیورات جس کی مالیت تقریباً 57 لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس کا سرقہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بلارم رکمنی انکلیو میں اتوار کی رات یہ واقعہ پیش آیا۔ فلیٹ نمبر 201 میں رام چندر کے مکان میں داخل ہو کر واردات انجام دی گئی۔ رام چندر اپنے آبائی ضلع میدک گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس لوٹے تو گھر میں سامان بکھرا پڑا تھا اور سارے زیورات لے کر فرار ہو چکے تھے۔ فوری پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ اپارٹمنٹ میں اس طرح کی سیکیورٹی کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سارق وہاں داخل ہوئے۔ سرقے کی واردات انجام دینے کو لے کر بھی کئی طرح کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ گھر سے دوسرا سامان بھی غائب پایا گیا۔ کلوز ٹیم کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی ہے۔
एंकापल्ली से हैदराबाद गांजे की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया है। इस सिलसिले में सिराजुद्दीन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। बस में सिराजुद्दीन की यानी कि अमले के साथ बहस व तकरार हुई थी। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जब सिराजुद्दीन के सामान की तलाशी ली तो 60 किलो गांजा जब्त हुआ। कोमपल्ली के पास सिराज को तहवील में लेते हुए 60 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोरोना वायरस हवा से फैल सकता है। 230 से ज्यादा साइंसदानों का तजुर्बाती और शवाहिद की बुनियाद पर इंकशाफ। हैदराबाद में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा बरकरार। जिले के सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के साथ वजीर सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में टेक्सटाइल शोबे में सरमाकारी के बेहतरीन मौके। इन्वेस्ट इंडिया टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट मीट से केटीआर का खिताब। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसे से 3 अफराद जख्मी। जू पार्क के पास एक नौजवान हलाक। और महकमे तालीम के 2 ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।